वह उस व्यक्ति का आदर्श उदाहरण है जो यह मानता है कि बिजनेसमैन होने के कारण वह आसानी से निवेश की दुनिया में सफलता हो सकता है, परंतु यह सही नहीं है क्योंकि बिजनेस और निवेश के नियम एक से नहीं होते। जब तक ये निवेश बदलना ना चाहे उनका वित्त भविष्य अंधकारमय है, बशर्ते वे किसी अमीर व्यक्ति से विवाह ना कर ले जो इन आदतों को झेलने को तैयार हो। क्या आप स्तर 1 के निवेशकों को जानते हैं? स्तर 2, बचत करने वाले। ये लोग नियमित रूप से धन की छोटी मात्रा आमतौर पर जमा करते हैं। उनका धन किसी कम जोखिम और कम ब्याज वाले साधन में जमा होता है, जैसे मनी मार्केट, चेकिंग अकाउंट, बचत खाता या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगर उनका कोई व्यक्तित्व रिटायरमेंट खाता IRA होता है तो वह बैंक में होता है या फिर म्यूचुअल फंड कैश अकाउंट में। प्रायः वे निवेश करने के बजाय बड़ा सामान खरीदने के लिए बचत करते हैं, उदाहरण के लिए नया टीवी, कार, छुट्टियां मनाने आदि। वे नकद भुगतान करने में विश्वास करते हैं। वे उधारी और कर्ज से डरते हैं। इसकी वजह वे बैंक में धन जमा होने की सुरक्षा से ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि वे यह बात जानते हैं कि मुद्रास्फीति और टैक्स के बाद वर्तमान आर्थिक माहौल में बचत के परिक्रम नकारात्मक है। इसके बावजूद वे ज्यादा जोखिम लेने के लिए इच्छुक नहीं होते। शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अमेरिकी डॉलर 1950 से अब तक 90% मूल्य गंवा चुका है और हर साल उनका मूल्य बैंकिंग की ब्याज दर से तेजी से घटता जा रहा है। उनके पास अक्सर बीमा पॉलिसियां होती है क्योंकि उनके सुरक्षा की भावना से लगाया है। आप अक्सर इन लोगों को यह कहते सुनते हैं, चवन्नी बचाने का मतलब चवन्नी कमाना है, या मैं बच्चे के लिए बचत कर रहा हूँ। सच्चाई यह है कि अक्सर गहराई सुरक्षा और उनके जीवन को संचालित कर रही है। दरअसल वे अक्सर खुद को और उन लोगों को कम फायदा कराते हैं जिनके लिए वे बचत करते हैं। वे स्तर 1 के निवेशक के लगभग विपरीत होते हैं। पैसा बचाना कृषि युग में एक अच्छा विचार था, परंतु जब वे उद्योग युग में दाखिल हो गए हैं तो बचत करना स्मार्ट विकल्प नहीं रहा गया। या और भी बुरा विकल्प तब बन गया जब अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया और हम मुद्रास्फीति के युग में प्रवेश कर गए, क्योंकि सरकार तेजी से नोट छापने लगी। जो लोग मुद्रास्फीति के समय से धन बचाते हैं वे अंततः पराजित होते हैं। जाहिर है, अगर हम मुद्रा कुंसन के दौर से गुजरे तो वे विजेता बन सकते, परंतु सिर्फ तभी जब छपे हुए नोट का सचमुच कोई मूल्य बचे। दरअसल अगर आप निवेशक का अध्ययन करना ही नहीं चाहते हो और वित्तीय जोखिम को लेकर दहशत में आ जाते हो तो बचत करने या निवेश करने से बेहतर विकल्प है। अगर आप बैंक में ही अपना धन रखते हो तो आपको इससे ज्यादा सोचने नहीं पड़ता और आपका बैंकर आपको पसंद करते हैं। वे ऐसा क्यों नहीं करे। आप बचत खाते में जितना धन जमा करते हैं वे हर डॉलर पर बैंक 10 से $20 तक कर्ज देता है। बैंक जो कर्ज देता है उस पर 19% तक का ब्याज वसूलता है, परंतु बैंक आपको 5% से भी कम ब्याज देता है। हम सबको बैंकर बनना चाहिए। क्या आप स्तर 2 के निवेशकों को जानते हैं? स्तर 3, स्मार्ट निवेशक। इस समूह में 3 तरह के निवेशक होते हैं। इस स्तर का निवेशक करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक होते हैं। ये लोग कंपनी रिटायरमेंट प्लान 401 के SP सुपर एन्युएशन में भी हिस्सा ले सकते हैं। कई बार वे म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड में बाहरी निवेश भी कर सकते हैं। आमतौर पर वे बुद्धिमान और सुरक्षित होते हैं। वे इस देश के 2/3 लोगों होते हैं जिन्हें हम मध्यम वर्ग के नाम से पुकारते हैं। दरअसल निवेश के क्षेत्रों में वे अक्सर शिक्षित नहीं होते या उनमें उस चीज की कमी होती है जिसे निवेश उद्योग परिष्कारकर्ता कहता है। वे कंपनी की सालाना रिपोर्ट या कंपनी के प्रोस्पेक्टस को शायद ही कभी पढ़ते हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें वित्तीय रिपोर्ट पढ़ने की परीक्षण कभी दी नहीं गया है। उसमें वित्तीय साक्षरता की कमी होती है। हो सकता है वे उनके पास कॉलेज की बड़ी डिग्रियां हो या वे डॉक्टर के या लेखापाल हो, परंतु निवेश की जीत हार वाली दुनिया में बहुत कम लोगों को अप्रचुर रूप से परीक्षित या शिक्षित किया जाता है। ये इस स्तर के 3 मुख्य श्रेणियां हैं। इस स्तर के निवेशक अक्सर स्मार्ट होते हैं जिनके पास अच्छी शिक्षा और अच्छी आमदनी होती है। दरअसल इनमें निम्न अंतर होते हैं। स्तर 3A। इस स्तर के लोगों का समूह कहता है, मुझे तंग मत करो। उन्हें खुद को विश्वास दिला दिया है कि वे धन के बारे में नहीं समझते हैं और कभी समझ भी नहीं पाएंगे। वे इस तरह की बातें कहते हैं,
मुझे अंकों की अच्छे योग्यता ही नहीं है। मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि निवेश कैसे काम करता है। मैं बहुत व्यस्त हूँ। इतना सारा कागजी काम या बहुत जटिल है या बहुत झंझट का काम है। हमारे परिवार में निवेश का काम मेरी पति पत्नी के जिम्मे है। ये लोग या तो धन को अपने रिटायरमेंट प्लान में डालकर निठल्ला कर देते हैं या फिर वे उसी किसी वित्तीय योजनाओं को दे देते हैं जो डाइवर्सिफिकेशन की सलाह देता है। इसके बाद वे अपने वित्तीय भविष्य के बारे में कभी सोचते ही नहीं। वे हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं और खुद से कहते हैं कम से कम मेरे पैसे रिटायरमेंट की योजना तो है। रिटायरमेंट होने के बाद ही उन्हें यह पता चल पाएगा कि उनके निवेश कैसे थे। क्या आप स्तर 3A के किसी निवेशक को जानते हैं? स्तर 3B दूसरी श्रेणी दोषदर्शी की है। ये लोग वे स्तर सारे कारण जानते हैं कि कोई निवेश सफल क्यों नहीं होगा। ऐसे लोगों आपके आसपास रहना खतरनाक है।